विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन कितने वर्षों के बाद 6 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया? 17 वर्षों बाद। भुवनेश्वर में संपन्न 10वीं नेशनल स्कूली चेस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी आयु वर्ग में नेशनल स्कूली चेस चैंपियनशिप जीतने वाले बिहार के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? रेयान। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग के क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से बिहार के किस नर्स को सम्मानित किया? तो नाजिया परवीन। केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार की पहली 189 किलोमीटर आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। यह एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो ये गया, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा और नवादा। ऑप्शन ए। नवंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की कि अब सरकारी स्कूलों में 5 दिन पढ़ाई और शनिवार को नो बैग डे होगा? बिहार। गुवाहाटी, असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के भाला फेंक प्रतिस्पर्धा के अंडर 14 वर्ग में बिहार के प्रदीप कुमार ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है? बिहार। किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक लोगों को 5 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया है? बिहार। निम्नलिखित में से किस अभिनेता को बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी। ऑप्शन डी हो जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन 2022 के दौरान हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन में किस राज्य को प्रथम स्थान का अवार्ड दिया गया है? बिहार। बिहार के मधुबनी जिले के निवासी किनको अंतर्राष्ट्रीय संस्था ब्रिटिश लिंगुआ ने विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो प्रोफेसर अरुण झा। वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास दर के मामले में बिहार 10.98% विकास दर के साथ पूरे देश में किस नंबर पे है? तो तृतीय स्थान पे। 36वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बिहार ने 2 कांस्य पदक जीते। सही है। रग्बी प्रतिस्पर्धा में बिहार ने दिल्ली को हराकर कांस्य पदक जीता। ये भी सही है। बिहार की महिला नेटबॉल टीम ने कांस्य पदक जीता। ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी। स्वच्छता ही सेवा के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बिहार। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा सितंबर महीने की रिपोर्ट के अनुसार बिहार 11.40% बेरोजगारी के साथ देश में किस स्थान पर है? तो 6ठे नंबर पे। पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल किस रेल मंडल में शुरू किया गया? सोनपुर। बिहार के किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मॉथ मिला है? वाल्मीकि नगर। 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ। बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र को साझेदार राज्य बना दिया गया। बिहार पवेलियन को रजत पदक मिला, यानी दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। सारे ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसे बिहार के खाद्य एवं हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? मैथिली ठाकुर। बिहार की किस महिला खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 6 गोल्ड मेडल अपने नाम किया है? तो कृति राज सिंह। नवंबर 2022 में गोपालगंज और मोकामा विधानसभा चुनाव के संबंध में कौन सा कथन सही है? गोपालगंज सीट पर भाजपा की कुसुम देवी ने जीत दर्ज की। मोकामा सीट पर राजद की नीलम देवी ने। दोनों ही। ऑप्शन सी। बिहार के किस शहर में फिल्म सिटी एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है? राजगीर। बिहार में किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया? 2025। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वर्तमान में बजट का 21% तक हिस्सा पढ़ाई पर खर्च हो रहा है, जिसे बढ़ाकर कितना किया जाएगा? तो ये हो जाएगा 25%। पूरे भारत में शिक्षा का बजट बिहार का सबसे अधिक है, जो कि 39,000 करोड़ से भी ज़्यादा है।
घर गंगा जल योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस योजना के पहले चरण की शुरुआत राजगीर, गया और बोधगया में हुआ, ये भी सही है। दूसरा चरण 2023 में, ये भी सही है, नवादा जिले से। इन शहरों में हर घर को प्रतिदिन 125 लीटर पानी उपलब्ध, ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी। केंद्रीय मंत्री ने पटना के ज्ञान भवन में मोदी @20 सपने हुए साकार पुस्तक का विमोचन किया। स्मृति ईरानी। किस जिला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पादन के लिए पीएम अवार्ड से सम्मानित किया गया? दरभंगा। खुदाई में मिलने वाले अवशेषों के आधार पर प्राचीन पाटलिपुत्र के बारे में और भी नई जानकारियाँ मिल सके, इसके लिए निम्नलिखित में से किसके परिसर में खुदाई का काम शुरू किया गया है? पटना म्यूजियम। बिहार में दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ निम्नलिखित में से किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो स्कूली छात्र छात्राएँ। शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? बोधगया में। बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया? कैमूर। पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के अनुसार बिहार का कौन सा स्थान है? तो चौथा। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जा रहा है? तो रोहतास। हाल ही में 8 साल बाद भारत और नेपाल के बीच 65 किलोमीटर लंबी रेल सेवा शुरू हुई। इसका परिचालन बिहार के किस क्षेत्र से शुरू हुआ? जयनगर। 23 अप्रैल 2022 को वीर कुंवर सिंह की जयंती पर एक साथ कितने तिरंगा फहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो 78,220। बिहार की राजलक्ष्मी का चयन सीनियर महिला क्रिकेट T20 के लिए हुआ, वे बिहार के किस जिले से संबंधित है? सुपौल। हाल ही में संपन्न हुए बिहार हाफ मैराथन दौड़ में 65 वर्ष की उम्र के कौन से व्यक्ति प्रथम स्थान पर रहे? हरिहर साहनी। हाल ही में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? बिहटा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के डेल्टा रैंकिंग में बिहार के किस जिला ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? गया। लेकिन किस खिलाड़ी का चयन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए हुआ? प्रियदर्शनी कुमारी और श्रुति रंजन। हाल ही में बिहार के किस जिले में रामनवमी के अवसर पर 5 लाख दीपों से भगवान श्री राम की भव्य आकृति बनाई गई? भागलपुर। हाल ही में बिहार के किस जिले में पटना के बाद राज्य का दूसरा तारामंडल बनकर तैयार हो गया है? दरभंगा। 25 अप्रैल 2022 को विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा किस राज्य को मलेरिया उन्मूलन में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया? बिहार। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 100 से अधिक निकायों वाले राज्य की सूची में बिहार का कौन सा स्थान है? 11वां। सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू किया गया? बेगूसराय। मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान को क्या है? ठीक है। मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण के राज्य स्तरीय रैंकिंग में किस जिला को पहला स्थान मिला? अररिया। कोसी की किस सहायक नदी पर पनबिजली इकाई स्थापित करने को लेकर भारत और नेपाल के मध्य समझौता हुआ है? अरुण और कोसी। पूर्व मध्य रेल के अधिक राजस्व वाले टॉप 30 स्टेशनों की सूची में किस जंक्शन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? पटना जंक्शन। बिहार के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले राज्य भर के छात्र छात्राओं के लिए पहली बार स्कूल रेडीनेस का विशेष अभियान कहाँ चलाया गया? उसका क्या नाम है? तो 49 का चहक 2.0। वर्तमान में क्रमशः कितने नगर निगम और नगर परिषद है? तो 19 नगर निगम है और 88 नगर परिषद है।